साथियों, स्वागत है आपका मनी फ्लो एक्स यूएसडी चैनल पे, जिसमें हम वीकली एनालिसिस करेंगे। आने वाले हफ्ते में हमें क्या मोमेंटम देखने को मिल सकता है इन निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स एंड निफ्टी आईटी के अंदर। साथ ही साथ साथियों, अगर आप फॉरेक्स करते हैं तो आपको बिटकॉइन और एक्स यूएसडी में कैसा मोमेंटम देखने को मिल सकता है आने वाले मैच आने वाले मार्च के फर्स्ट वीक में। तो चलिए हम हमारे चार्ट को ओपन कर लेते हैं निफ्टी के। तो साथियों, ये निफ्टी का चार्ट ओपन है, 3 मंथ का चार्ट है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मुझे लास्ट टाइम की तरह ऑलरेडी एक ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिल मिल रहा है। तो मैंने इसे एक ग्रीन बॉक्स के तरह मेंशन कर दिया है। यहीं में अगर साथियों डायरेक्ट इसको 1 डे के चार्ट में ले आता हूँ साथियों, तो सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट अगर निफ्टी के पास अभी कोई सा है तो दैट इज करंट लेवल, दैट इज 22,117। ये इसका एक करंट लेवल है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर साथियों आने वाले हफ्ते में ये लेवल टूटता है तो हमें ये दो जो रेड लाइन है, दैट इज 22,000 एंड 21,900 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। और इनकेस अगर सेलिंग प्रेशर में ये भी लेवल टूटते हैं तो फिर हमें डायरेक्ट 21,200 का लेवल देखने को मिल सकता है साथियों। एज फॉर नाउ, चाहे आप क्रिप्टो मार्केट ले लीजिए, चाहे आप एशिया का मार्केट ले लीजिए, चाहे आप इंडियन मार्केट ले लीजिए, सारे मार्केट पैनिक में चल रहे हैं ड्यू टू बहुत सारे क्राइसिस हैं वर्ल्ड वाइड जो कि चल रहे हैं। जैसे ट्रम्प ट्रैफिक कर रहे हैं, उसके चलते ओवरऑल पूरा मार्केट पैनिक में है, जिसके चलते मार्केट में हमें एक बहुत ज़्यादा सेलिंग देखने को मिल रही है। के साथ जो हमारे इन्वेस्टर हैं, एफआईआईज, वो इंडिया के इंडेक्स में अभी हाल फिलहाल इतना इंटरेस्टेड नहीं है। वो डायरेक्ट चाइना में शिफ्ट हो रहे हैं, चाइना के इंडेक्स में वो भर भर के पैसा लगा रहे हैं। बट वी होप कि एफआईआईज बहुत जल्दी इंडिया के इंडेक्स में भी पैसा लगा सकते हैं। तो साथियों, आपको निफ्टी 50 का ये लेवल अगर आपको लिखना है तो दैट इज सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है 22,117 का, जो कि एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर इन केस ये ब्रेक होता है तो हमें रेड लाइन का जो लेवल है वो देखने को मिल सकता है, और उसके जस्ट बाद में हमें 21.272 का लेवल देखने को मिल सकता है। तो साथियों, ये है 3 मंथ का सेंसेक्स का भी चार्ट। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर एक बड़े बड़े जितनी भी शाख है, इंस्टीट्यूशन है, उनके ऑर्डर ब्लॉक हमें यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, इसलिए मैंने इसे एज अ ग्रीन जोन में मार्क करा है। अब डायरेक्ट हम डेली का चार्ट लगा लेते हैं साथियों। तो डेली के चार्ट में भी सेंसेक्स एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट पे है, दैट इज 72,962। अगर ये ब्रेक होता है तो हमें 71,600 का लेवल देखने को मिल सकता है, और अगर ये ब्रेक होता है तो हमें डायरेक्ट 70,140 का लेवल देखने को मिल सकता है। अपर साइड में साथियों, जब तक कि प्रॉपर तरीके से ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करेगा जस्ट लाइक दिस, तब तक हमें बिल्कुल भी मोमेंटम देखने को नहीं मिल सकता है साथियों। तो अभी के लिए मैं यही सजेस्ट करूंगा कि सिर्फ आप मार्केट को वॉच करिए, अनलेस अनटिल आप मार्केट में पैसा इन्वेस्ट मत करिए, क्योंकि अभी अच्छे से अच्छा जोन भी मार्केट उसे ब्रेक कर रहा है, क्योंकि सेलिंग प्रेशर इतना ज़्यादा है और बायर हाल फिलहाल अभी इंटरेस्टेड नहीं है मार्केट में खरीदारी करने के लिए। यहीं पे हम बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं साथियों। तो यहाँ पर भी हम 3 मंथ का बैंक निफ्टी का चार्ट लगा लेते हैं। तो हमें यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक पोजीशन देखने को मिल मिल रही है, जिसे मैंने ग्रीन बॉक्स में मार्क करा है। अब 1 डे के टाइम फ्रेम को हम लगा लेते हैं। तो साथियों, बैंक निफ्टी एज कंपेयर निफ्टी सेंसेक्स से मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। इन केस अगर आज से ये 27 जैन का लो तोड़ता है तो हमें फिर 47,450 का लेवल देखने को मिल सकता है, और अगर इनकेस ये लो टूटता है तो हमें 4600 का लेवल देखने को मिल सकता है। अपर साइड की हम बात करें तो सेम, जब तक ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करेगा, रिटेस्ट नहीं करेगा, तब तक के लिए हम अगेन
अपर साइड में प्लान नहीं करेंगे। तो मेरा यही है, अगर आपको थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना है तो बैंकिंग के जो छोटे-छोटे स्टॉक्स हैं लाइक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, कर्नाटका बैंक, इसमें आप थोड़ा बहुत अराउंड 40% ऑफ योर कैपिटल इन्वेस्ट कर सकते हैं जस्ट फॉर नाउ। बट निफ्टी 50, सेंसेक्स, आईटी सेक्टर में अभी थोड़ा-सा इन्वेस्टमेंट के लिए बचिए, क्योंकि आईटी का जो सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा अब मेरे हिसाब से खराब हो चुका है। एक बारी आईटी का इंडेक्स देख लेते हैं साथियों। तो आईटी के इंडेक्स में हमें 1 मंथ का जो मुझे ज़ोन नज़र आया है, यहाँ पर मैं एक ऑर्डर ब्लॉक देख पा रहा हूँ, जिसे मैंने ग्रीन बॉक्स में मेंशन करा है। वीकली का चार्ट अगर हम देख लेते हैं साथियों, तो वीकली के चार्ट में निफ्टी आईटी ने ये जो एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था उसे ब्रेक करा है और नीचे आ रहा है। बहुत जल्दी मे बी पॉसिबल आईटी सेक्टर हमें 32,000 से लेके 31,000 की रेंज में देखने को मिल सकता है। तो हाल फिलहाल के लिए आईटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट से बचें। आपको और अच्छे डिस्काउंट प्राइस में आईटी स्टॉक देखने को मिल सकते हैं। चलिए अब हम बिटकॉइन और गोल्ड की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम गोल्ड की बात कर लेते हैं। तो ये गोल्ड का वीकली का चार्ट है, जिसमें गोल्ड ने अभी तक 29,555 का जो ऑल टाइम हाई मारा था उसे ब्रेक नहीं करा है। और लास्ट वीक गोल्ड में बहुत पैनिक सिचुएशन देखने को मिली है। कंप्लीट रेड स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल देखने को मिली है। वीक की डेली का चार्ट देखे साथियों, तो बैक टू बैक 4 दिन हमें सेलिंग देखने को मिली है गोल्ड में। साथियों अगर गोल्ड आपका 2853 2831 का लेवल ब्रेक करता है तो गोल्ड वापस से 2800 से लेके $750 की रेंज में हमें देखने को मिल सकता है। इसका हम वीकली का चार्ट लगा लेते हैं साथियों। सपोज कल मंडे हमें यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिल सकती है, तो गोल्ड का ये एक हाल फिलहाल रेजिस्टेंस लेवल है, दैट इज 2881। अगर ये ब्रेक करता है तो हमें अगेन ये लेवल देखने को मिल सकता है, दैट इज 2918। ऑल राइट, बट डाउनसाइड अगर आपको 2832 का लेवल ब्रेक देखने को मिलता है तो हमें फिर एक अच्छी सेलिंग वापस से गोल्ड में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। यही साथियों अगर हम बिटकॉइन की बात कर लेते हैं, तो साथियों अगर आपने लास्ट वीक का वीकली एनालिसिस वीडियो देखा होगा तो हमने आपको बोला था कि अगर बिटकॉइन 89 का लेवल तोड़ता है तो आपको बहुत अच्छी सेलिंग देखने को मिल सकती है। और लास्ट वीक बिटकॉइन ने 89 का लेवल तोड़ा और लो बनाया था 78,000 का। यही हम डेली का टाइम फ्रेम लगा लेते हैं साथियों। तो डेली के टाइम फ्रेम में ये एक जोन है, दैट इज अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। मे बी पॉसिबल यहाँ से फेक ब्रेकआउट देके वापस से सेलिंग के साइड जा सकता है, क्योंकि एज फॉर नाउ मुझे यहाँ पर ब्लॉक ऑर्डर दिख रहे हैं 70,000 से लेके 60,000 की रेंज में, और उसे मार्केट स्वीप करने ज़रूर आएगा। तो जस्ट फॉर नाउ आप चाहें तो यहाँ पर आप मंडे के दिन क्या ओपन हो सकता है ओवरऑल एशिया मार्केट, ओवरऑल इंडियन इंडेक्स और यूएस इंडेक्स, उसके हिसाब से आप अपने बिटकॉइन में पोजीशन बना सकते हैं साथियों। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आपको डेली की लाइव अपडेट देखने को मिले तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल फ्री वाला ज्वाइन कर सकते हैं, मनी फ्लो एक्सेस यूएसडी का। इसके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। हम इंडियन मार्केट का प्री मार्केट एनालिसिस 9 बजे के पहले अपडेट कर देते हैं, जिससे आपको भी थोड़ी सी हेल्प मिलती है। साथ ही साथ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहता है अबाउट बिटकॉइन, इथेरियम, गोल्ड, उसका भी हम ओवरव्यू डाल देते हैं। तो आप मेक श्योर करिए कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर रहे हैं। और साथियों अगर आप एक फास्ट ब्रोकर देखना चाहते हैं जो कि आपके ऑर्डर को जल्दी से एग्जीक्यूट करे, तो आप धन में अपना अकाउंट स्विच कर सकते हैं। इसके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। आप उसमें अपना फ्री में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप फॉरेक्स करते हैं और आप चाहते हैं कि मेरा फंड सिक्योर रहे, मुझे ब्रोकरेज कम देखने को मिले, लाइक ओवरनाइट का भी मुझे कोई स्वाइप चार्जेस देखने को नहीं मिले, तो आप इजीली अपना अकाउंट एक्सिनस में ओपन कर सकते हैं। इसमें आप गोल्ड, बिटकॉइन, इथेरियम
यूएस स्टॉक, यूएस 30, ऑयल, यूएस ऑयल, इन सब में ट्रेड कर सकते हैं विथ सेफ ब्रोकर एंड सबसे कम ब्रोकरेज चार्जेस के साथ। इसकी भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप वहां से अपना फ्री में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आई होप आपको ये डिटेल समझ में आई होगी। इन केस अगर आपके मन में कुछ डाउट हुए तो आप बिंदास नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीक। गुड बाय, टेक केयर।